महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय में कांग्रेस कार्यालय पर राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं कांग्रेस नेताओं ने उनके जन्मदिन पर मिठाइयां वितरित करते हुए उनकी कृति पर प्रकाश डालते हुए उनके कामों को गिनाने का शुरू किया। जो खाद्य 5-5 किलो लोगों को मिल रहा है, यह राजीव गांधी जी की सोच थी। विद्युतीकरण राजीव गांधी जी की सोच थी। राजीव गांधी जी बहुत महान व्यक्ति थे और दूसरे में है कि हर भारत के विषय में वो हर पल के लिए जो है गरीबों के विषय में वो सोचते थे और योजना जो है चालू करते थे। और दूसरे में भी है कि आप लोग भी जानते होंगे मीडिया कर्मी जी लोग कि जब यही नेट लाए थे, यही कंप्यूटर लाए थे, तो 17 दिन असेंबली जो है कि क्लोज हो गई थी, बंद हो गई थी। विपक्षी वालों का जो है कि इंडिया को जो है गुलाम कर देगा, इंडिया को बेच रहा है ये। आज वही जो है विपक्षी जो है कह रहे हैं कि कर लो इंडिया मुट्ठी में। तो ये हमारे माननीय जो है कि राजीव गांधी जी का जो है कि देन है। और दूसरे में है कि अगर वो उनकी जो है हत्या नहीं हुआ रहता तो आज इंडिया कहाँ से कहाँ होता, लोग देखता। दुर्भाग्य है इस भारत का जो है कि वैसा व्यक्ति जो है को हत्या कर दिया गया। और कांग्रेस पार्टी जो है आज से नहीं पूर्वों से जो है ये भारत के लिए बलिदान देते आ रही है और बलिदान देते रही है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। पहुँचे गरीबों के लिए नरेगा का भी वही थी कि ये गरीबों के लिए राशन का योजना वही बनाए हैं। ये सब बहुत सा विकास किए हो, कंप्यूटराइज वही लाए जो आज भारत को लोग डिजिटल इंडिया कहता है। ये राजीव गांधी जी का देन है। भारत रत्न राजीव गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। हमारे पंचायती राज सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव लाए। उन्होंने 33% महिलाओं का आरक्षण दिया। इसके बाद भारत के नौजवान जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया था उन्हें वोट का अधिकार दिया। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी डिसीजन था। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण का स्कीम चलाया। गांव-गांव में बिजली का काम शुरू हो गया। इसके बाद ग्रामीण विकास के 80% पैसे को उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क निर्माण में खर्च किया जाए। उनके आदेश का सब पालन हुआ। इसके बाद विपक्षियों का कहना था कि कंप्यूटराइजेशन से रोजगार खत्म हो जाएगा, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटराइजेशन ऐसा एक महकमा है जिसमें करोड़ों लोग का रोजगार है। गरीब मजदूर लोगों के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना चलाए। युवाओं के विकास के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए उन्होंने लघु कुटीर उद्योग का स्थापना किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जीवन दान दिए, जो शायद हमेशा याद रखा जाएगा। आज विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। राजीव गांधी बनना इस युग में असंभव है। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देता हूँ। उन्होंने प्रकाश देखा ही नहीं था। फिर रोजगार के क्षेत्र को अगर देखें तो युवाओं को नई शिक्षा नीति से जोड़ करके, कंप्यूटरीकृत करके, दूर संचार के सशक्तिकरण के माध्यम से हिंदुस्तान का झंडा दुनिया के पैमाने पर सर्वोच्च शिखर पर लहराने का काम किया। ऐसे व्यक्ति से संबंधित बिल पास कराना, डोकलाम में आगे बढ़ रहा था। 1 लाख सैनिक भेजकर 23 किलोमीटर चीन को ढकेल दिए थे मात्र 24 घंटे के अंदर। लेकिन आज उसको कोई सुनने वाला नहीं। वहीं पर चीन आज हवाई अड्डा बना रहा है। दूसरी बात आपको बताऊंगा, हमारे राजीव गांधी ने देश के प्रधानमंत्री हुए, मद्रास में जो हुआ था उस समय, अब तमिलनाडु उस समय मद्रास हुआ करता था, जो आतंक हुआ था उसको खत्म करने के लिए लंका तक अपनी सेना को भेजकर और जड़ से उखाड़ दिया, जिसके बलिदान भी उसी आतंक के चलते राजीव जी देश के लिए बलि चढ़ गए।
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आई और देश के लिए काम किया। राजीव गांधी जी ने जब सत्ता से दूर हुए तो चंपारण से देश के लोगों को सत्ता में थे तो यही विपक्षी दल कहते थे कि कंप्यूटराइज लगे हुए हैं। आज वही विपक्षी दल जो सत्ता में है भाजपा, उनसे कहना चाहूँगा कि आज उन्हीं का देन है कि आज कंप्यूटर पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में आज जो कार्यरत है उस पर